नमक का व्यापार करने वाले एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे गधे पर नमक की बोरियां लादकर निकटवर्ती गांवों में बेचने जाता था। उस रास्ते में उसे कई छोटी मोटी नदियां और नाले पार करने पड़ते थे। एक दिन नदी पार करते समय गधा अचानक पुल से फिसलकर नदी में गिर पड़ा। गधे की पीठ पर लदा सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी ने किसी तरह गधे को नदी से बाहर निकाला और देखा कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। गधा तो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन नमक घुल जाने के कारण उसका बोझ काफी हल्का हो गया था। इससे गधा बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने गधे को लेकर घर वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि नमक तो पानी में घुल चुका था। गधे ने उस दिन खूब आराम किया और सोचा, अब तो मैं रोज ऐसा ही करूंगा। अगले दिन व्यापारी फिर से गधे पर नमक की बोरियां लादकर निकल पड़ा। उस दिन भी गधा जानबूझकर नदी पार करते समय पानी में गिर पड़ा। इस तरह उसका बोझ फिर से हल्का हो गया। व्यापारी ने देखा कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है और उसे बहुत गुस्सा आया। उधर गधा अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। अगले 2-3 दिनों तक उसने ऐसा ही किया। व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की सोची। एक दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक के बजाय रुई की गठरियां लाद दी। गधा बहुत खुश हुआ और सोचा, आज बोझ वैसे ही कम है, अगर मैं पानी में गिर जाऊंगा तो और भी हल्का हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह नदी की ओर खुशी खुशी बढ़ा। नदी पहुंचते ही गधा फिर से नदी में गिर पड़ा, लेकिन इस बार व्यापारी ने उसे तुरंत बाहर नहीं निकाला। परिणाम स्वरूप रुई की गठरियां पानी में भीगकर बहुत भारी हो गईं और गधे को बाहर निकलने में काफी मेहनत करनी पड़ी। भारी बोझ के कारण वह चल भी नहीं पा रहा था। व्यापारी पहले से ही उससे नाराज था, क्योंकि गधे ने उसका काफी नमक बर्बाद कर दिया था। जब गधा चल नहीं पाया तो व्यापारी ने उसकी जमकर पिटाई की। उस दिन के बाद से गधे ने जानबूझकर पानी में गिरने की आदत छोड़ दी। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि चतुराई तब तक ही चतुराई है जब तक कोई और उसे पहचान ना ले। इसलिए चतुर बनने के साथ साथ समझदारी भी आवश्यक है। गधे को यह समझ नहीं था कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। जिस दिन उसके मालिक को उसकी चालाकी का पता चला, उस दिन उसका खेल खत्म हो गया।